लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में योगी सरकार और तंजीम की मैराथन मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। मीटिंग की सदारत बीजेपी कौमी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष ने की, जिसमें बीजेपी इंचार्ज राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि सहम मीटिंग में यूपी बीजेपी के नायब सदर ए के शर्मा भी मौजूद थे और उसके बाद कोर ग्रुप की मीटिंग हुई जो करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसमें तय हुआ कि 2022 के असेंबली इंतखाब में बीजेपी लीडर और कारकुनान 300 के पार नारे के तहत इंतखाबी तैयारी करेंगे। यूपी बीजेपी में सब ऑल इज वेल। बीजेपी का अजीम गौर खौज। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगाए जा रहे तमाम सियासी कयासाराइयों पर एक तस्वीर ने मुकम्मल रोक लगा दी है। मंगल को लखनऊ में रियासती बीजेपी कोर टीम की एक अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, पार्टी कौमी तंजीम महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। इनके अलावा रियासती बीजेपी के बड़े लीडरान और कैबिनेट वुज़रा भी मौजूद थे। मीटिंग में यूपी बीजेपी के नए नायब सदर ए के शर्मा और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। ये बैठक 2022 में होने वाले रियासती असेंबली इंतखाब के लिहाज से काफी अहम थी। बैठक के बहाने बीजेपी ने रूठे लीडरान को भी मनाने की कोशिश की। पार्टी के साबिक रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सीनियर लीडर विनय कटियार को भी बैठक में बुलाया गया था। बैठक में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के हिकमत अमली पर चर्चा हुई। जराये के मुताबिक रियासती बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह ने लीडरान को इंतखाब से जुड़े कई अहकाम जारी किए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में 2017 में होने वाली जीत दोहराने का दावा किया और 300 प्लस का नारा दिया। 300 2022 में भी 300 पार करेंगे। भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनेगी। जिला पंचायत में भी ऐतिहासिक विजय होगी। बीजेपी कोर टीम की बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि अगले महीने रियासत में जिला पंचायत सदर के इंतखाब होने वाले हैं। अगर असेंबली इंतखाब से पहले जिला पंचायत सदर इंतखाब में बीजेपी की पकड़ ढीली हुई तो इसका आने वाले इंतखाब पर असर पड़ सकता है। इसलिए एक मीटिंग से बीजेपी ने अटकलों को खत्म करने, रूठे लीडरान को मनाने और साथ ही साथ अपने कारकुनान को यकजहती का पैगाम देने की कोशिश की है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ पवन सिंह सेंगर की रिपोर्ट, जी मीडिया।